हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसटीडी ज्ञान बोध में। साथियों, हम लोग हिंदी की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न श्रृंखला पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में हिंदी की प्रश्न श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है। ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण या व्यक्तिवाचक विशेषण। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, वाक्य में उस शब्द 500 पृष्ठ वाले ग्रंथ की ओर संकेत कर रहा है, अतः वाक्य में प्रयोग उस शब्द संकेतवाचक विशेषण है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया कौन सी है? ऑप्शन है चलना, सोना, मुस्कुराना या लिखना। चलना, सोना और मुस्कुराना अकर्मक क्रियाएं हैं, जबकि लिखना सकर्मक क्रिया है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? ऑप्शन है मैं, वहां, होकर या हूं। मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में प्रयोग वहां शब्द अव्यय है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया की पहचान कीजिए। ऑप्शन है मुस्कुराना, रोना, हंसना या पढ़ना। मुस्कुराना, रोना, हंसना अकर्मक क्रियाएं हैं और पढ़ना सकर्मक क्रिया है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव का विलोम शब्द है। ऑप्शन है लाघव, लघुत्व, लघुता या लघुतम। गौरव का विलोम शब्द लाघव होता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्मीलन शब्द का विलोम है। ऑप्शन है अनुमीलन, निमीलन, अवमीलन या मीलन। उन्मीलन शब्द का विलोम निमीलन होता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में शेर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है शार्दूल, केहरी, चित्रक या विटप। शार्दूल, केहरी, चित्रक, मृगराज, मृगेंद्र, वनराज और केसरी शेर के पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन विटप शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। वृक्ष के और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे तरु, शाखी, पादप, द्रुम और पेड़। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना या बेफिक्र होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ बुद्धि भ्रष्ट होना है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? ऑप्शन है चारण काल, आदिकाल, वीरकाल या बीजोपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल कहा है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? ऑप्शन है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या राजस्थानी। सूरदास ने सूरसागर की रचना ब्रज भाषा में की। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूले कांश शकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में अलंकार है। ऑप्शन है यमक, श्लेष, रूपक या उत्प्रेक्षा। उपर्युक्त पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बोधक शब्द हैं मनु, मानो, जनु, जानो, जनहु, मनहु आदि। जैसे फूले कांस सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में रूप उत्प्रेक्षा अलंकार है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन है श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। ऑप्शन नंबर बी, श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। ऑप्शन नंबर सी, श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे।
ऑप्शन नंबर डी, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। निम्न में शुद्ध वाक्य श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। रासायनिक की शुद्ध वर्तनी बतानी है। रासायनिक कैसे लिखा जाता है? रासायनिक की शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर बी है, रासायनिक, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन है नरक, नर्क, दोनों या इनमें से कोई नहीं। नरक की शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर ए है, नरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। ऑप्शन है सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या संभाव्य वर्तमान। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य में क्रिया पूर्ण हो चुकी है, अतः यहाँ पूर्ण वर्तमान काल है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत। महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर का अर्थ नहीं होता। ऑप्शन है सूर्य, हाथ, किरण या टैक्स। सूर्य, हाथ और टैक्स कर के अनेकार्थक शब्द होते हैं, लेकिन किरण कर का अनेकार्थक शब्द नहीं होता, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हानि लाभ में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या इनमें से कोई नहीं। हानि लाभ का समास विग्रह हानि या लाभ होता है और इसमें द्वंद्व समास है, अर्थात इनमें से कोई नहीं, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। पंचवटी में द्विगु समास है। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का बोध होता है, जैसे पंचवटी 5 वटियों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह आदि, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन है शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ, ओ औ और ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ से ऋषि। इस प्रकार आंसर नंबर डी, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्ज अब्द शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन है कमल बादल, बादल कमल, समुद्र बादल या बादल समुद्र। अब्ज का अर्थ कमल होता है और अब्द का अर्थ बादल होता है। इस प्रकार आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास या सूरदास। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। ऑप्शन है अपादान, करण, संप्रदान या कर्ता।
मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे वाक्य में कारक चिन्ह के लिए का प्रयोग हुआ है, अतः वाक्य में संप्रदान कारक है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है अत्यधनधिक, अतिधन अधिक, अतिधन अधिक या अत्याधिधन का। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद अतिधन अधिक है और इसमें यण संधि है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वधूर्म का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है वधूधन ऊर्मी, वधूधन ऊर्मी, वधूधन ऊर्मी या वधूधन ऊर्मी। वधूर्म का सही संधि विच्छेद वधूधन ऊर्मी है। आंसर नंबर बी और इसमें दीर्घ स्वर संधि है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है इच्छा, आशा, जिज्ञासा या अभिलाषा। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द जिज्ञासा होता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है प्रेम प्रलाप के सामने भारतेंदु हरिश्चंद्र, सीपी और शंख के सामने रामधारी सिंह दिनकर, कवि प्रिया के सामने केशवदास और युगवाणी के सामने निराला। यानी एक तरफ रचनाएं हैं और दूसरे तरफ कवियों के नाम हैं। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है ये देखना है। प्रेम प्रलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, सीपी और शंख रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, कवि प्रिया केशवदास की रचना है, युगवाणी निराला की रचना नहीं है, यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इस प्रकार आंसर नंबर डी सुमेलित नहीं है, बाकी तीन सुमेलित है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन है बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी या बघेली। बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, लेकिन बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। यह पूर्वी हिंदी की बोली है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी और छत्तीसगढ़ी बोलियां भी आती हैं। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 10 फरवरी, 14 सितंबर या 14 अक्टूबर। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस प्रकार आंसर नंबर ए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह था साथियों आज का आखिरी क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।